भारत में मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ये मकबरा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस स्मारक में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और खूबसूरती से सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को समेटे हुए है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी है और इसका निर्माण कराया गया। लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनवाया गया, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के तौर पर बनवाया था। तो चलिए आपको इस मकबरे से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स बताते हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी ना लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियों के बाद मुगलों की कब्रें बनी हुई हैं। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध करती है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि हुमायूं का मकबरा असल में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति और मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। ये उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। वहीं हुमायूं के बेटे बादशाह अकबर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और पत्नी और बेटे ने मिलकर हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण कराया। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और शामियानों से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू भी बना हुआ है, जहां पर आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। बता दें कि हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली थी। इसी तर्ज पर हमीदा बानो बेगम ने भी अपने पति हुमायूं का मकबरा भव्य और शानदार बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे उनके बेटे अकबर ने पूरा किया था। ताजमहल लगभग 1 सदी बाद बनाया गया और हुमायूं के मकबरे से डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल देखने में समान प्रतीत होता है।